नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप जो करते हैं वो सूद समेत आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल निश्चित ही मिलेगा, भले ही जिस रूप में मिले, लेकिन फल तो मिलना ही है आपको। ये कहानी इसी को बताती है। एक राजा थे, उनके दरबार में बहुत सारे लोग थे, मंत्री थे जो उनके सारे कार्यभार को संभाले हुए थे। लेकिन उन मंत्रियों में 3 मंत्री बहुत विश्वसनीय थे। उन पे वो राजा बहुत विश्वास करते थे। लेकिन कुछ दिनों से उनके हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी आ रही थी। अब राजा के तो तीनों मंत्री प्रिय थे। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा मंत्री गलत हो गया है, बेईमान हो गया है, अविश्वसनीय हो गया है। तो राजा ने एक तरकीब निकाली और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वैद्य ने कहा है कि आपको डेली ताजे फल खाने हैं। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं कर सकता कि बहुत ताज़ा फल आप ही लोग आप मुझे जंगल से लाके खिला सकते हैं। इसलिए आप तीनों लोग जाइए और एक थैला ले लीजिए और जितने ताज़े फल हो शाम तक आप मुझे लाके दे दीजिएगा। मंत्री तैयार हो गए। तीनों मंत्रियों को बीच जंगल में अलग अलग जगह पे छोड़ दिया गया। तीनों मंत्री में से एक बहुत वफादार था और बहुत मेहनती था। तो उसने पूरे दिन पूरा फल, जितने ताजे फल थे, मीठे फल थे, अच्छे फल दिखे, उसे वो चुन चुन के तोड़ते गया और थैला भरते गया। जो दूसरा था उससे समझ में आया कि इतनी मेहनत क्यों करनी है। थोड़ा सा वो देहचोर था, आलसी था। तो वो बोला कि इतनी मेहनत क्यों करनी है, नीचे भर देता हूँ, जो टूट गिरे उरे फल हैं उनको भर देता हूँ, ऊपर से 2-4 ताजे फल रख दूंगा, बढ़िया फल रख दूंगा। कौन सा राजा देखेंगे, खोल के अंदर तक थोड़ी ना देखेंगे राजा। उसने वैसा ही किया। कुछ सरे गले गिरे हुए फल जो थे उनको रख दिया और उसने ऊपर से कुछ ताजे फल रख दिए। तो ताजे फल तो उसका भी थैला भर गया। शाम तक वो इंतजार करने लगा कि आए लोग उनके राजा के और इन्हें लेके जाए जंगल से। लेकिन जो तीसरा था वो बहुत ही आलसी था और उसके मन में बेईमानी आ गई थी। वो नई नई तरकीबें सोचा करता था। तो उसने क्या किया कि जितने भी ईंटें पत्थर थे वो सारे भर लिए उसने उसमें। बोला राजा सबका एक एक कच्चे थोड़ी ना करेंगे, और बाकी 2 लोगों ने तो भरा ही होगा, वही खा लेंगे राजा। और उसने क्या किया, ईंट पत्थर सब भर लिया, ऊपर से पत्ते उत्ते रख दिए। जब राजा के लोग आए और तीनों को राजा के सामने लेके गए। जब ये तीनों लोग राजा के सामने प्रस्तुत हुए तो राजा ने कुछ भी देखा नहीं, चेक नहीं किया। और क्या किया, कहा कि तीनों को अलग अलग कारागार में बंद कर दो और इनके पास जितने भी फल हैं वही फल वो 1 महीने तक खाएंगे और उन फलों को उनके साथ रख दो और बाहर से कुछ भी खाना नहीं दिया जाएगा। बाहर से आप लोग कुछ नहीं देंगे, जो उनके पास फल है वही खा के ये 1 महीना गुजारा करेंगे। तीनों को अलग अलग कारागार में बंद कर दिया गया। जो मंत्री मेहनती था उसने तो सारे ताजे फल रखे थे, तो उसके वो ताजे फल महीने दिन तक चलते ही रहे। वो धीरे धीरे उनको खाता रहा, अपनी जितनी जरूरत थी उतनी खाता गया। और बाकी जो था, जो बेईमान था, तो वो स्वस्थ भी रहा और अच्छा रहा, उसका 1 महीना अच्छे से कट गया। लेकिन बाकी दूसरे 2 लोग जो थे तो उसमें एक थोड़ा सा बेईमान था। उसके तो नीचे सरे गले फल थे, ऊपर कुछ ताजे फल थे। तो वो सरे गले कितने दिन तक वो भी खाया और फिर ताजे भी खाया। तो उसकी तबीयत जेल में खराब हो गई। वो महीना दिन होते होते बीमार हो गया, बुरी तरह बीमार हो गया। और जो लेकिन तीसरा था उसने तो कुछ रखा ही नहीं था, ईंटें पत्थर रखे थे, ऊपर से पत्ते रखे थे। तो वो क्या खाता, कुछ दिनों तक भूखा जीवित रहा, लेकिन महीने दिन पूरा होते होते वो मर गया। तो राजा को पता चल गया कि कौन बेईमान था और उसे दंड भी मिल गया, उसके कामों का दंड मिल गया। राजा का तो यही काम होता है कि किस तरीके से दंड देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा और किस लेवल का देंगे। तो उसे मृत्यु दंड मिला क्योंकि वो उनके हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी करता था। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी काम करो उसमें बेईमानी और आलस मत करो, वो आप ही को लौट के आएगा। किस रूप में लौट के आएगा आपको नहीं पता है। इन तीनों लोगों में नहीं पता था कि जो आपने वो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को वापस लौट के वो आना है। तो तीसरा व्यक्ति बेईमान था और वो मर भी गया।
तो इसलिए कर्मों का फल तो मिलता ही है, चाहे जिस रूप में मिले। ये कहानी हमें यही बताती है कि कोई भी चीज़ भले समय लगे, लेकिन आप ईमानदारी से करिए और उससे जो सफलता मिलेगी उसे आप लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। तुरंत और बिना मेहनत की मिली सफलता ज़्यादा समय तक हमें खुशी नहीं देती है। आपको अगर लंबे समय तक सफल होना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत द्वारा पाई गई सफलता हमें ज़िंदगी भर मिली रहती है और हम खुश रहते हैं। धन्यवाद।